लीड्स क्या है? लीड बेसिकली वो आदमी है जिसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। मैं ये जो बेच रहा हूँ हाँ। वो टारगेट ग्रुप क्या है। आप सस्ती जगह में महंगा सामान नहीं बेच सकते। और महंगी जगह पे सस्ता माल भी नहीं बेच सकते। सेल्स में बस यही है ना कि हमें बेचना है, मुझे मेरा हाँ। टारगेट, अरे अपने आप टारगेट पूरा हो टारगेट पूरे जाएगा। होंगे तू सिर्फ तो उसकी सुन ले। हाँ। विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, उनका जो ब्रांड है, अच्छी खासी प्यार है उसकी ब्रांड की भी। तो विराट कोहली के नाम से वो ब्रांड हुआ या उसकी ब्रांडिंग अलग से करनी पड़ी? नहीं, वो अलग गेम है। वो है पर्सनल ब्रांड। जो स्टार्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, वो कैसे स्टार्टिंग से ही अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करे? सर पूरा कंटेंट अपने फेस से बनाओ। का बड़ा एग्जांपल अगर मैं मोदी जी का नाम ले लूँ, सबसे बड़ा ब्रांड तो वही है, बीजेपी पार्टी के। जब योगी जी बने थे, जी सीएम बने थे। सीएम बने थे, हाँ। भाई साहब आपको पता था कि योगी जी बन रहे हैं? सबसे बड़ा फेलियर क्या है? कहाँ हम गलती करते हैं कि हम स्टार्टअप भी करते हैं, एक अच्छी बिजनेस अपना ग्रो कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम फेल हो जाते हैं। आपको इंडस्ट्री के हिसाब से पिवट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी भी पीआर में? देखो पीआर ना दो तरीके से आपको हाँ। समझना पड़ेगा। पीआर आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए होता है, आपकी ब्रांडिंग करने के लिए होता है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ जी सर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो वहाँ पे पीआर का रोल क्या रहता है? हर ऑफलाइन को आज की डेट पे ऑनलाइन पे जाना ही जाना चाहिए, और ऐसी कोई बिजनेस की कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती जो बोले जी हमारा तो ऑनलाइन कस्टमर ही नहीं मिला। मार्केटिंग वर्सेस पीआर और ब्रांडिंग, इन तीनों को हम कैसे अलग अलग समझें? ये अलग समझना ही क्यों है? ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, हाँ। पीआर आर द टूल्स ऑफ ब्रांड। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम में। आपके साथ मैं हूं आमिर। आज का ये एपिसोड बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आपको बताएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे जो लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं उनकी कन्वर्जन कैसे बढ़ सकती है, पीआर क्या है, कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे इस एपिसोड में, क्योंकि ईशान गोयल जी आज हमारे गेस्ट हैं जो आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाने वाले हैं। सर स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू आमिर जी, थैंक यू। सर मार्केट किंग कहा जाता है आपको, कि कोई भी मार्केटिंग करनी है तो ईशान गोयल जी से कांटेक्ट कर लो। अरे सर आशीर्वाद है आपका। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं बस चीज़ों की, लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बढ़ाना है सर, क्योंकि लोगों के पास सही जानकारी प्रॉपर नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, लीड्स को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले यही समझते हैं सर, लीड्स क्या है? लीड बेसिकली वो आदमी है जिसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। हाँ आपने बाजार में आप एक पैम्पलेट बांटते हैं, जी। आप होर्डिंग लगाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, और आज की डेट में आप मेटा पे एक ऐड चलाते Yes. हैं, आप कुछ भी, आपने एक एक्टिविटी करी हाँ। और आप 1000 लोगों के पास गए, हम्म, ठीक है, वो हो गए आपके इम्प्रेशन या ठीक है। व्यूज हाँ। या कुछ भी। अब उन 1000 लोगों में से 100 लोगों ने आपका कॉल टू एक्शन किया। कॉल ठीक टू है। एक्शन मतलब आपने उन्हें बताया मुझे कॉल कर लो, मेरा लीड फॉर्म भर लो, मुझसे बात कर लो, कुछ भी। ठीक है। तो उन्होंने वो इंटेंट दिखाया हम्म। आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में, तो उसे हम लीड कहते हैं कि यार ये आदमी वो है जिसने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, ठीक है। मेरे को कॉल किया, अपने आप से वो मेरे पास आया, उसको हम लीड कहते हैं। सर लीड्स आना इजी है, लेकिन लीड्स का कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल है। हम कन्वर्जन नहीं कर पाते लीड का, जिससे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। लोगों को ये रहता है कि हमने मेटा पे ऐड चलाया, हमने मार्केटिंग अच्छी करी, लीड्स बहुत अच्छी आ गई, अब वो कन्वर्जन नहीं हुई, वो बेकार हो जाती हैं। तो हमारी लीड्स कन्वर्जन नहीं हो तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो लीड कन्वर्जन नहीं होती, वो उसका रीजन समझने से पहले समझो कि जो आप कह रहे हो लीड खराब है, हाँ। वो लीड खराब क्यों है? क्योंकि आप सही आदमी तक ही नहीं पहुंचे। अच्छा। आप बॉर्नवीटा आपको लेट्स से बेचना है, ठीक है। ठीक है, आपने बॉर्नवीटा बेचना है। हम्म। कौन उसका कस्टमर कौन है बॉर्नवीटा का? कौन कंज्यूमर कौन है? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। अब आप जो एड चलाओगे वो छोटे बच्चों के लिए चलाओगे, किसके लिए चलाओगे? उनके पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए चलाओगे ना। तो यानी आपको सबसे पहले समझना है मेरा बायर टीजी कौन है। ओके। मैं ये जो बेच रहा हूँ हाँ। वो टारगेट ग्रुप क्या है। अब कई बिजनेसेस हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस ले लो। ठीक है।
रियल एस्टेट के बिजनेस वाले ऐड चला रहे हैं BMW, मर्सिडीज इस इंटरेस्ट पे। अरे भाई जो तुम्हारा घर खरीद रहा है 2 करोड़ का या 1.5 करोड़ का तुम्हारा घर है, वो मर्सिडीज वाला खरीद रहा है क्या 1.5 करोड़ रुपए का घर? नहीं खरीदेगा, वो महंगा घर खरीद रहा है। 1.5 करोड़ का घर तो जॉब करने वाला भी खरीद रहा है भाई। 1.5 करोड़ पे अगर आप लोन लेते हो 1 लाख रुपए की EMI आती है, 80,000 की EMI आती है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी वाला आपके घर लेने के लिए राइट ऑडियंस। बिल्कुल। तो वो उसको आप छोड़ दे रहे हो। हाँ। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरा राइट TG क्या है, मेरा ऑडियंस दिखती कैसे है। जिस दिन आपने ये पहचान लिया, आप जो बोल रहे हो मेरी लीड खराब आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये होता है कि जब वो लीड कॉल करता है आपको मिसमैच होता है, या तो उसको पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, या उसे लगता है आप चीप प्रोडक्ट हो। ऑडियंस टारगेट समझ नहीं पाते हम क्योंकि जब आदमी फोन करता है वो पूछता है जी कितने रुपए का है, या तो आप बहुत महंगे होते हो या बहुत सस्ते होते हो। तो आप अपनी दुकान कहाँ लगा के बैठे हो वो समझना पड़ेगा आपको। अब एक महिला है, वो वेस्ट दिल्ली में, मैं अभी कोई वीडियो देख रहा था, बताया कि वेस्ट दिल्ली में लहंगे का उनका शोरूम था। ठीक। अब वेस्ट दिल्ली में 50,000 रुपए का लहंगा बेच रही थी। 50,000 रुपए का जब वो लहंगा बेच रही थी, ऑडियंस उनके पास आती कहती बहुत महंगा है, बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा है। अब वो खुद परेशान हो गई कि यार ये सही में मेरा लहंगा बहुत महंगा है जी। तो किसी ने उनको कहा कि भाई आपके जो आसपास लोग रहते हैं वो कैसे हैं? यार ये सब मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, हल्के लोग हैं। तो कि भैया जब तेरे आसपास ही हल्के लोग हैं तो 50,000 का लहंगा खरीदेगा कैसे? तो उनको बोला कि आप एक हाई एंड जगह पे अपना शोरूम खोल लीजिए, ठीक है, और वहां पे अपना प्राइस डबल कर ले 1 लाख का। अब 1 लाख का जब उसने अपना लहंगा किया और उस जगह पे गई जहां पे सब लोग 2-2 लाख के लहंगे बेच रहे हैं, या वहां पे कैपेसिटी है, उनका सामान बिकने लग गया। तो आप सस्ती जगह में महंगा सामान नहीं बेच सकते और महंगी जगह पे सस्ता माल भी नहीं बेच सकते। आप BMW के बाहर जाके सस्ता सामान नहीं बेच सकते। आप दुबई जाते हो, दुबई जाके कई आप मॉल में, बहुत बड़े मॉल में सस्ता वो करें नहीं, क्वालिटी हल्की होगी। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द TG और आपका प्रोडक्ट, उसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये किस मार्केट में फिट होने वाला है, उससे पहले आप नहीं समझ सकते। दूसरी बात जी, आपने ये कर लिया। अब आपके पास जब लीड आई, आपने कहा लीड कन्वर्ट क्यों नहीं होती जी? लीड कन्वर्ट इसलिए नहीं होती कि मेरी सेल्स टीम अगले दिन फिर बोल देती है जी लीड नहीं है। भाई तो तेरे पास कल 100 लीड आई थी, उनका स्टेटस तो बता दे। जी मैंने एक बार फोन करा था, उसने मना कर दिया। अरे भाई मना करा, क्यों करा? रीजन क्या है आप लिखिए। जब आप रीजन लिखते हैं उसे कहते हैं लीड डिस्पोजिशन। भाई इस आदमी ने ये कह के मना किया, इसने ये कह के मना किया। तो जब आपके पास 100 लीड आई तो आपके पास 8-9 रीजन आ जाएंगे जी, टोटल 100 के, और आपको एक पैटर्न इमर्ज करना शुरू हो जाएगा। यार ये 8 कैटेगरी हैं जो ये कह के मना करती हैं, और आपकी सेल्स टीम के पास दोबारा अगर वो कॉल करे तो कोई मैसेजिंग ही नहीं है। अब ये बात समझ रहे हो? घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बंदे को फोन किया, या उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि हाँ जी ठीक है मैं देखता हूँ, बट मैं एक बार ना वास्तु के हिसाब से देखना चाहता हूँ घर को, तो मैं आपको सोच के बताता हूँ। रीज़न आ गया, एक रीज़न आ गया कि हाँ ठीक है जी मैं अपने जो है न्यूमरोलॉजिस्ट से या थोड़े अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करके बताता हूँ, या आएगा जी मैं अपना थोड़ा लोन देख के बताता हूँ। ठीक, 3 कैटेगरी हो गई जी। अब इन तीनों की समस्या जीवन में बिल्कुल अलग है। आपका सेल्स वाला कॉल करेगा, उसको पता है ये 3 अलग अलग समस्याएं पता है उसको जी जी। अब वो कॉल करेगा या व्हाट्सएप करेगा, वो क्या करेगा आप बताओ मुझे? कॉल करेगा या व्हाट्सएप, दोनों से एक ही चीज कर सकता है। हाँ। क्या बोलेगा? अपनी प्रॉब्लम बताएगा। नहीं वो तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बता चुका, 3 प्रॉब्लम बताई जी। सेल्स वाला उसने एक प्रॉब्लम सुन ली मंडे को, अब अगर वो वेडनेसडे को दोबारा कॉल कर रहा है तो वो क्या बोलेगा कस्टमर को? एक मैं दोबारा समझना चाहूंगा। मंडे को कस्टमर, 3 तरह के कस्टमर थे जो घर खरीदने के लिए आए, और तीनों खरीद के नहीं गए। ठीक है। तीनों ने अलग अलग समस्या बताई। एक ने बताया कि यार आपके घर में ना शायद वास्तु की जी दिक्कत है। ठीक है। दूसरे ने बताया मैं अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ के बताऊंगा। तीसरे ने बताया जी मैं अपना होम लोन देख रहा हूँ कि EMI का क्या मेरा हिसाब बैठेगा, थोड़ा सा मैं लोन में अभी फंसा हुआ हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक। अब वेडनेसडे को आपका सेल्स वाला कॉल करेगा,
अब उसे तीनों की समस्या पता है जी। क्योंकि उसने लिखी हुई है। हाँ। पर वो बात क्या करेगा? वो ये पूछेगा कि आपका लोन हुआ, आपकी जो परेशानियां थी लोन से रिलेटेड या अपने वास्तु से रिलेटेड आपने वहां बात करी या आपने तो क्या प्लान किया? आपने क्या पूछा? वो तो आपने उसके ऊपर छोड़ हाँ दिया। आपने उसके ऊपर छोड़ हाँ दिया। आपने खुद उसको क्या जवाब दिया? आपके पास खुद क्या है बात कहने के लिए? कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई भी उस पर काम ही नहीं कर रहा, इसीलिए आपकी वो लीड खराब हो रही है। ओके। अगर मैं होऊंगा, हाँ हाँ अगर मैं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको एक वीडियो भेजूंगा कि जी हमारा जो ये फ्लैट है, हाँ। आइए मैं आपको एक वास्तु वाले से मिलवाता हूँ। अब वो वास्तु वाला आएगा और अच्छा। बताएगा जी ये जो हमारा फ्लैट है, हाँ। ये देखिए, ये इसमें जो किचन है वो ये फायर कोण में है जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये अच्छा। जो हमारा कमरा है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो बाथरूम है ये इस कोण में है, मंदिर ईशान कोण में है, हाँ। बिल्कुल परफेक्ट है जी। अगर आप वास्तु में मानते हैं हाँ। तो ये फ्लैट आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अच्छा, जो उसने प्रॉब्लम बताया उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए पहले आपके से। पास सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके ओके। अब उसने बोला जी मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, न्यूमरोलॉजी में मानता हूँ, मैं समझ के बता रहा हूँ। हाँ अब मैंने एक वीडियो बना दी हाँ कि अगर आपका नंबर 8 है हाँ तो हमारे पास ये 5 तरह के घर हैं। हाँ। ये आपके नंबर से बिल्कुल मैच करते हैं। आज ही ले लो भाई साहब, आपको फायदा होगा ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने वीडियो बनवा के आपको भेजी। अब एक ने कहा जी लोन की दिक्कत है, तो मैंने एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को पकड़ा और उससे 2 वीडियो बनवा दी। लोन नहीं मिल रहा तो सरकार की क्या क्या योजना है लोन की, ठीक। दूसरा, अगर 20 साल का लोन ले रहे हो उसे 15 साल में कैसे चुका सकते हो, तो क्या उसे कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसके पास जब मैंने दोबारा से उसके पास गया, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ हाँ जी सर वो क्या हुआ सर, उसको सॉल्यूशन दिया सबसे आप पहले। सॉल्यूशन दे रहे हो। वो समझ अबे यार ये लोग ठीक है, इन्हें पता है, ये मेरी भावना समझ। आप किसी भी आप किसी दुकान से गुजरो, अब तो ज़ेप्टो का जमाना आ गया है, बट आप किसी दुकान पे जाओ, वो जाते वो अरे आमिर बाबू ठीक हो, आओ आओ, आपको तो खुद ही मन हो जाता है हाँ भैया भैया ठीक ठीक ठीक। आप बैठोगे उसके 4 सामान, अब आप हर बार उस दुकान पे इसीलिए जा रहे हो कि वो आपको नाम से बुला रहा है, आपकी वो प्रॉब्लम समझ रहा है, आपसे एक इमोशनल कनेक्शन कर रहा है। ट्रू। अब आपने अपने कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट कर लिया, वो कह रहा है यार मैं इसे प्रॉब्लम बता के गया था, ये देखो मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कह रहा है, ठीक आदमी है। आप बात समझ रहे हो? तो इसीलिए लीड कन्वर्ट नहीं हो रही कि आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लेके चल रहे, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, हम बेचने पे फोकस कर रहे हैं। आप बेचने पे फोकस कर रहे हो। जिस दिन बेचने का फोकस बंद कर दोगे और उसकी सुनने लग जाओ, कस्टमर खुद बताता है मुझे क्या चाहिए, आप सुनने वाले होने चाहिए। सेल्स में बस यही है ना कि हमें बेचना है, मुझे मेरा टारगेट, अरे अपने आप टारगेट पूरा हो जाएगा, तू सिर्फ उसकी सुन ले। उसकी बेस्ट कस्टमर, बेस्ट सेल्समैन आज तक इतिहास में जो रहे हैं, कोई भी रहा हो, वो सिर्फ गुड लिसनर है, गुड स्पीकर नहीं है। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए और उसको सॉल्यूशन दे दीजिए, वो अपने आप खरीद लेगा। हम सिर्फ फोकस करा सेल्स करनी, हमने प्रॉब्लम पे काम ही नहीं करा, इसलिए हमारी लीड वो खराब हुई। आपने एक स्टेप बताया सर कि जब एक कॉल आई तो हमने सॉल्यूशन दिया तो वो कॉल हमारे पर रही, उसके आगे क्या हमें करना चाहिए फिर? ये एक स्टेप नहीं है, ये स्टेप वाइज सीक्वेंस नहीं है। स्टेप वाइज अगर आपको कैसे आगे और हम समझें, स्टेप वाइज सीक्वेंस होता है, उसे हम कहते हैं सेल्स फनल। अच्छा, एक कुप्पी होती है, सेल्स ऐसे फनल चलती है, जी जी जी। तो आपके पास जो लीड आ रही है, उसे कहते हैं टॉप ऑफ द फनल। ओके, ठीक। फिर एक होता है मिडल ऑफ द फनल, और एक होता है बॉटम ऑफ द फनल, जी। ठीक है, एक आदमी का काम है बहुत ज्यादा ऑडियंस को लाना। धुरंधर आपकी पिक्चर है, धुरंधर में 50 करोड़ रुपए लिए आपके रणवीर ने और 2.5 करोड़ रुपए लिए अक्षय खन्ना ने। क्यों? क्योंकि रणवीर का काम है टॉप ऑफ द फनल को भरना, उसका काम है जनता लाना। रणवीर के नाम पे पब्लिक आ जाएगी, बिल्कुल। अक्षय खन्ना के नाम पे नहीं आएगी। बट अक्षय खन्ना के नाम पे पब्लिक उसको वर्ड ऑफ माउथ और अक्षय खन्ना अपनी एक्टिंग तो तभी दिखाएगा जब रणवीर कपूर पब्लिक लाएगा, जी जी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो रणवीर पब्लिक ले आया, अब अक्षय खन्ना ने उनको बेस्ट परफॉर्मेंस दिया ताकि अब कस्टमर फैन हो गए, तो वो आपकी सेल्स आउट हो गई, ठीक है। अब फनल ऐसे ही चलती है। तो सेल्स फनल में आपने एक मैसेजिंग दी,
जो हमने पहले बात की जी, हमने मैसेजिंग दी ऑडियंस को समझ के, हाँ, हमने उनको ऐसी वीडियोस दिखाई, ऐसे एड्स दिखाए जिनकी वजह से आपकी ऑडियंस आपके पास आ गई, ठीक है। विच इज लीड। अब लीड आने के बाद आपने उससे सबसे पहली बार जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम उससे 1 मिनट इंटरेक्शन नहीं करते। हाँ, यानी 1 मिनट में ही आपको अपनी लीड से बात करनी है, आपकी लीड वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपको कमेंट आया वो भी लीड है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आया वो भी लीड है, सब में। तो आपकी लीड वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनसे बात कर ली, अब बात करके आपने उनको अपना बारे में बताया, सब चीजें बताई, या तो क्या होगा वो वहीं पे इंटरेस्टेड होगा, वहीं पे वो खरीद लेगा, आपकी फनल से बाहर आ जाएगा जी, पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। वो 100 में से एक ही लीड होगी जो आपकी फनल से बाहर चली जाएगी। जी, अब 99 आपकी फनल के अंदर फंसे हुए हैं। हाँ, ठीक, अब आपका काम है इन 99 को मैं फनल से बाहर निकालूं, डेटा को चर्न करूं। वहां पर हम अलग अलग तरह का मैसेजेस उनको देते हैं, अच्छा, अलग अलग लेवल पर कि ये इसकी एक प्रॉब्लम थी मैंने दूर कर दी, अब वो फिर दूसरी प्रॉब्लम में आ गया, यानी कुप्पी थोड़ी ऊपर थी थोड़ा सा और नीचे आ गया, आज मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, सोच रहा हूँ खरीद लूँ, अब उसको वहां पे एक ऑफर दे दूँ। अच्छा सर सीजन है हिंदुस्तान में, तो इतने सीजन है, इतने त्योहार है, कोई वही नहीं है, है ना, हर महीने त्योहार है कुछ ना कुछ। सर वो आपके लिए मकर संक्रांति का ऑफर है सर, अभी आप ले लो, हम आपको एसी फ्री दे रहे हैं, टीवी फ्री दे रहे हैं। ठीक है यार बुक ही कर ले, चल कर ले, खत्म कर। तो आपने जो उसका मूवमेंट ऑफ वो था ना, सोचने का जो मूवमेंट था उसको खत्म कर दिया। अच्छा चल कर लेते हैं, कर ले सर, आपके लिए ना अभी ऑफर है 2 दिन का, फोमो क्रिएट कर दिया आपने उसके लिए, सर अभी कर लो, एक नई अपॉर्चुनिटी उसको ऐड ऑन करा दी, कुछ उसको फ्री दे दिया, फ्री भी दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया कि सर ठीक है हम आपको टाइल एक्स्ट्रा लगा के दे देंगे, कुछ गीजर लगा के, कुछ भी। देखो आपका टोटल फर्क कितना पड़ा यार, मैं एक पूरे घर में इलेक्ट्रॉनिक छोटा मोटा लगाने में लाख 1 रुपए में सब लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक एसी, एक टीवी, गीजर, फ्रिज, सब लाख रुपए में आ जाता है। आपके तो 1-1.5 करोड़ का घर है, लाख रुपए तो मार्जिन ही होगा, बट उसके लिए वो लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। वो खबर यार सब लगा के दे रहा, चल भाई कर ले। तो उस फनल से जब आप लोगों को काम करते हो, जब आप उन 99 लोगों के बारे में सोचने लग जाते हो, तो आपकी सेल्स अपने आप हो जाती है। लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं मेरे अगले 100 कैसे आएंगे, जो 100 आए उस पे काम नहीं करने का, आगे की हम सोचने लग जाते हैं, अगले 100 ले आओ। रोज बिजनेस का यही हाल है, नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ानी बस अगले 100 अरे भाई जो ये बीच में फंस गया इसका तो बता दे, इस पे भी कुछ करना है, इसका बता दे। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि आपने ऑडियंस मिसमैच कर दिया। आज जो 100 लोग आए, आपके पास उस प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट ही नहीं है, आप 10,000 का माल बेच रहे हो, वो 2,000 का 1,000 का खरीदना चाहता है, क्या 1,000 का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। बट जब आप ये देखो कि भाई ये ना 90 लोग 1,000 का प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, पर मेरे पास है नहीं, तो 1,000 का प्रोडक्ट बना ले भाई। सर 90 लोग इंटू 1,000 का प्रोडक्ट इज 90,000, और एक आदमी खरीदेगा 10,000 का इज 10,000, 9,000 का जंप है। तो कोई ऐसा 1,000 रुपए का स्पेशल प्रोडक्ट बना दो, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें 5 फीचर कम कर दो, 1,000 रुपए का बेच दो, एटलीस्ट ऑडियंस आएगी, तो ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी फुलफिल तो करो। अपसेल बाद में कर देंगे, कुछ और कर देंगे। आपके पास नहीं 1,000 रुपए का, तो 5 लोगों से बात कर लो। सर लेकिन ट्रस्ट बिल्ड भी तो नहीं हो पाता ना, जब हम ऑनलाइन चीज़ों की बात करते हैं, जब हम कोई भी ऐड देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जाते हैं, ऐड देख, तो सबसे बड़ा इशू आता है ट्रस्ट का, वो कैसे बिल्ड हो? ये तो सबसे बड़ी जो आप मुझसे बात कह रहे हैं आमिर जी, यही तो मैं समझा के मेरे बाल सफेद हो गए कि ऐड चलाना और ऐड चलाने से सेल्स करना के बीच में एक आप चीज मिस कर रहे हो, दैट इज ट्रस्ट, एंड दैट ट्रस्ट इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। अगर ऐड चलाना इंपॉर्टेंट होता तो कितने बड़े ऐसे धुरंधर ऐड नहीं चला रहे। देखो ऐड चला के लोग पैसा खर्च किए जा रहे हैं, रोएस निकाले जा रहे हैं, और जी 10 रुपए 100 रुपए की लीड, 200 रुपए 250 रुपए की लीड। अरे भाई कब तक लीड पे पैसा खर्च करते रहोगे, कितना ऑप्टिमाइज कर लोगे। आप एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैंने ऐड देखा, ठीक है, मैंने 50-100 रुपए की चीज का ऐड देखा, तो यूजर बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा, मैं हो सकता है जाके खरीद भी लूं। आजकल ऑडियंस में बहुत पैसा है, पेमेंट का बहुत बड़ा गेम है, पेमेंट गेटवेज का बहुत बड़ा गेम है, कि वो क्लिक करो सीधा पेटीएम पे जाओ, 100 रुपए दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी जर्नी थोड़ी सी अलग है जी।
बट 1000, 1500, 2000 से ऊपर प्रोडक्ट आते ही ऑडियंस ने ऐड देखा, स्क्रीनशॉट लिया, सेव कर लिया, ठीक है। अब वो जाके गूगल पे सर्च करेंगे उसके बारे में, हाँ बिल्कुल, कि अरे क्या है, क्या नहीं है, क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स नहीं, वो और उसके बारे में लिटरेचर देखेंगे, समझेंगे क्या है। या तो वो कॉल करेंगे आपको, नहीं तो पहले खुद, जेनजी कॉल भी नहीं कर रहा, वो पहले जाके सर्च करेगा, सर्च करता, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक, वो जब सर्च करेगा तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब होना चाहिए, जहाँ पे आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बेचा हुआ नहीं है। अगर इंस्टाग्राम पे बेचोगे अगेन तो फिर पिट जाओगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, ठीक है। जैसे रेडबुल है, रेडबुल के आप पेज पे जाके जाओ, उसने कहीं नहीं बता रखा कि मैं एनर्जी ड्रिंक हूँ, मेरे में कैफी है, मेरे में ये फायदा हो, नहीं, वो क्या दिखाता है, एडवेंचर, लाइफ वो दिखाता है, यहाँ से कूद गए, वहां से कूद गए, यहाँ सर्फिंग, तो लोगों ने अपने आप को रिलेट कर दिया है कि यार एडवेंचर मतलब रेडबुल है, बिल्कुल। आप सुनो मेरी बात को, तो आपके पेज पर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ज्यादा आप उनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो एक तो वो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर पीआर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। हमसे जनरली लोग कहते हैं जी अजी हम तो नए हैं जी, हम क्या करेंगे जी, पीआर पे जा, अरे भैया पीआर से ट्रस्ट बिल्ड होता है जी। अगर आपका मैंने नाम सर्च किया और 5 बड़े पॉडकास्ट पे आप दिख गए, तो मुझे क्या लगेगा, अरे यार ये तो फाउंडर पॉडकास्ट पे गया हुआ है, अच्छे पॉडकास्ट, कुछ तो होगा जी। उसका इंटरव्यू मान लो जी न्यूज़ पे, एबीपी पे, इस पे दिख रहा है, नाम सर्च, क्योंकि इन न्यूज़ चैनल की रैंकिंग बहुत हाई है। हाँ। तो आपका नाम जैसे उन पे जाएगा, वो गूगल पे ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू कर देगा, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है जी। प्लस आपने कुछ 5-7 आर्टिकल्स करवा लिए, तो आपके आर्टिकल्स भी थॉट लीडरशिप के आ गए कि यार इस फाउंडर के बारे में भाई आर्टिकल भी छपे हुए हैं यार, ठीक आदमी होगा। तो अब आपने दोनों चीजें कर ली, आपने कनेक्शन बनाया सोशल मीडिया से, अथॉरिटी बना ली पीआर से, तो आपका ब्रांड बिल्डिंग हो गया थोड़ा थोड़ा। तो दोनों चीजें जरूरी है, कनेक्शन प्लस अथॉरिटी। सर पीआर की जैसे आपने बात की, पीआर कब करना चाहिए ये एक्चुअल में हमें नहीं पता। डे 0 पे। कैसे समझे? डे 0, जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करा, जिस दिन आपने लॉन्च करा, आप देखो कोई भी आप अपना धंधा शुरू करते हो, एक कागज पे लिखते हो ना, 10 रुपए की मशीनरी खरीदूंगा, 5 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, 5 रुपए की लेबर लाऊंगा, है ना। तो इस सारे खर्चे में वहां पे पीआर और मार्केटिंग पहले जोड़ दो। विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, उनका जो ब्रांड है, अच्छी खासी पीआर है उसकी ब्रांड की भी, क्या कौन सा ब्रांड? बहुत सारे ब्रांड है विराट। 1-8 की अगर हम बात कर लेते हैं, जो रेस्टोरेंट, हाँ, तो विराट कोहली के नाम से वो ब्रांड हुआ या उसकी ब्रांडिंग अलग से करनी पड़ी? नहीं, वो अलग गेम है, उसको कैसे समझे? वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, वो दुनिया का सबसे प्यारा गेम है, सबसे प्यारा गेम है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग, उससे प्यारी कोई चीज ही नहीं है। आपने जिस दिन अपना पर्सनल ब्रांड बना दिया, उसके बाद आप कुछ भी करते रहो। आप विराट का क्यों नाम ले रहे हो? आप मिस्टर बीस्ट का एग्जांपल लो, 400 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई के पास, उसकी आप वीडियो देख लो, हर वीडियो में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है। वो फीस्टेबल्स चॉकलेट लाया जी, उसके बाद मिस्टर फीस्टेबल के वो कोई और स्नैक्स लेकर वो लाए जा रहा है। क्यों? भाई मेरे पास ऑडियंस है, 400 मिलियन आदमी मेरी सुन रहा है, मुझे मेरे पास तो डिस्ट्रीब्यूटर भागा भागा आ रहा है, भैया दे दो सामान, आज जोड़ के, जी आज जोड़ के आ रहा है। सेम विराट कोहली के पास है, विराट को 75 मिलियन जनता है, विराट कोहली एक पोस्ट डाल दे, मैं अपने रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, इन्वेस्टर भागा भागा आएगा कि जी विराट जी हमें दे दो जी, फ्रेंचाइजी दे दो, दिल्ली में मैं खोल रहा हूँ, राजस्थान में मैं खोल रहा हूँ, यहाँ मैं खोल रहा हूँ, उसको क्या जाके बेचने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, खुद थोड़ी चला रहा है। पर्सनल ब्रांडिंग उसकी है, पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसीलिए हम फाउंडर्स को कहते हैं कि भाई साहब पर्सनल ब्रांड बना लो, जीवन सुधर जाएगा। कल को मान लो ये धंधा चला नहीं चला, देखो कोई गारंटी तो नहीं है ना जी, आपको लिख के तो नहीं दे सकता कि चलेगा ही चलेगा। अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो अगर आप कल को जब बदलोगे काम को, तो आपका पर्सनल ब्रांड डे 0 से आप डे 0 से इन्फ्लुएंसर हो अपने सर। जो स्टार्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, वो कैसे स्टार्टिंग से ही अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करे? सर पूरा कंटेंट अपने फेस से बनाओ, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो अपने फेस से बनाओ, आप पीआर कर रहे हो अपने फेस से करो, आप इंटरव्यू कर रहे हो अपने फेस से करो, आप पॉडकास्ट, बन गया पर्सनल ब्रांड। और क्या होता है पर्सनल ब्रांड?
भाई आज जीरोधा है, हाँ, निखिल कामत जी, जी, अगर आपने कभी देखा हो, उनके अकाउंट में 22,000 करोड़ रुपए पड़ा है। अच्छा, 22,000 करोड़ रुपए कैश। जी, वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, हवाबाजी नहीं कह रहा हूँ। जी, 22,000 करोड़ उनके पास पर्सनल पड़ा है, जिसमें कोई उन्होंने कुछ नहीं करा, कोई इक्विटी नहीं दी, कुछ सब अपना पैसा पड़ा है। जी, और आज वो अपना पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं। क्यों? पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। अब वो अपने आप को इतना और वो पर्सनल ब्रांड भी ऐसे अथॉरिटी हाँ, वाले, हाँ, हाँ, वो किसी को भी नहीं ला रहे, जी, वो सिलेक्टेड लोगों को अपने पास ला रहे हैं, वो अपने पर्सनल ब्रांड को और बड़ा कर रहे हैं। तो डे जीरो से जब आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो या अपना ब्रांड शुरू कर रहे हो, अपने आप को फेमस करो, अपने चेहरे को फेमस करो। अच्छा, खुद को फ्रंट पे रखना बहुत खुद इम्पोर्टेंट को है। फ्रंट पे रखो, खुद को हर बात आप कहो, आप चीजों से बताओ, आप लोगों से कनेक्ट करो, आप अपने आप वायरल होते चले जाओ। तो आपका जो ब्रांड है वो रब ऑफ मिलता जा रहा है। इसका बड़ा एग्जांपल अगर मैं मोदी जी का नाम ले लूं, सबसे बड़ा ब्रांड तो वही है, बीजेपी पार्टी के। हाँ? तो सीधा कोई इलेक्शन एग्जांपल लड़ रहा है, है। नहीं लड़ रहा है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, मोदी जी के नाम पे चलती है मुझे ना। अब तो 2014 के इलेक्शन में आप 14 था या कौन सा 2014, था, हाँ, जब योगी जी बने थे, जी, सीएम बने थे, सीएम बने थे, हाँ, भाई साहब आपको पता था कि योगी जी बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जीतने के बाद अनाउंस हुए थे हाँ, योगी हाँ, जी। हाँ, तो हाँ, उससे पहले तो मोदी जी के नाम पे आपने पूरा मोदी जी के इलेक्शन लड़ नाम पे दिया था। खेलते हैं सारे। तो वो वही है पर्सनल ब्रांड, और क्या है। पर्सनल ब्रांड को हमें समझना पड़ेगा, जो हम मिस्टेक सबसे बड़ी कर जाते हैं सब। पर्सनल ब्रांड की जैसे आपने बात करी, मार्केटिंग वर्सेस पीआर और ब्रांडिंग, इन तीनों को हम कैसे अलग अलग समझें? ये अलग समझना ही क्यों है? ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तीनों एक ही चीज का पार्ट है। अच्छा, ब्रांडिंग को अगर आप एक अम्ब्रेला समझ हाँ, लो, तो ब्रांडिंग होगी कैसे? व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग मतलब जो मेरा एक ब्रांड बनाना, हाँ, जिससे लोग मुझे पहचानने लगे। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, हाँ, पीआर आर द टूल्स ऑफ ब्रांडिंग। ओके, एक गाड़ी ये ब्रांडिंग है, हाँ, एक गाड़ी है, उस गाड़ी के 4 पहिए हैं, हाँ, तो ब्रांडिंग एक गाड़ी है, हाँ, ये आपके पहिए हैं, जिन पहियों एक भी पहिया आप गिरा दो, गाड़ी चलेगी नहीं। तीनों का रोल इम्पोर्टेंट है। तीनों का रोल इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग का काम अलग है, हाँ, एडवर्टाइजिंग का काम अलग हाँ, है, पीआर का काम अलग है। जी सर, अगर एक मैं 20 साल के बच्चे की बात करूं जो हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, रियल एग्जांपल लेके बात करते हैं, वो कैसे ब्रांडिंग की सिंपल डेफिनेशन समझ सकता है? क्योंकि जेनजी ही है, सारा कुछ जेनजी, आज की डेट में हर चीज अपग्रेड हो रही है, तो वो कैसे सिंपल डेफिनेशन समझ पाए इसकी ब्रांडिंग की? ब्रांडिंग का मतलब है एक ब्रांड बनाना, हाँ, जहां पे लोग मुझे किसी चीज से ईशान गोयल जी की मैं बात करता हूँ, हाँ, ये एक ब्रांड है। कैसे बने? किस चीज के लिए जाना जाता है ईशान गोयल? ईशान गोयल जाना जाता है मार्केटिंग के लिए, पीआर के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। तो आपका ब्रांड जाना किस चीज के लिए जाता है? आप किस चीज के लिए जाने जाते हो? दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आपने अपने ऊपर क्या ठप्पा लगवा दिया, वो ब्रांडिंग है। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर हो, 2 तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, 3 तरह के आप इन्फ्लुएंसर समझ लो। तीनों की ब्रांडिंग अलग है, तीनों के लिए आपकी सोच अलग है, तीनों के लेट्स से 1 मिलियन फॉलोवर है। नाम ले लो, क्या गूगल करूंगा, वो डायलॉग नहीं बोलते हैं, बट एक आपके सुपरस्टार हैं जी, 1 मिलियन, ठीक है। एक आपकी कोई भी देवी जी हैं जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं, और एक आपके कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, तीनों 1 मिलियन के इन्फ्लुएंसर हैं जी। अब तीनों की ब्रांडिंग अलग अलग है, तीनों के बारे में आपकी सोच अलग अलग है। आपको अगर कोई सामान बेचना है तो आप फाइनेंस वाले पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, आपकी ऑडियंस फाइनेंस वाले पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेगी, आपकी ऑडियंस लाइफस्टाइल वाले पे उससे थोड़ा सा कम करेगी, क्योंकि उस लाइफस्टाइल वाले के पास कोई सिलेक्टेड ऑडियंस नहीं है। और सुपरस्टार जी जो हैं जी, जो नाले का पानी पी रहे हैं, उन पे तो क्या ही आप ट्रस्ट करोगे, वो तो ऑडियंस सिर्फ शोर करके लेकर आ रहे हैं जी। तो तीनों ने अपनी इमेज अलग अलग बना ली, तो आपकी इमेज क्या है बाजार में, दैट इज ब्रांडिंग। उसके लिए बाकी सारे टूल्स हैं। आपका लोगो कैसा दिखता है, आपका कलर कैसा दिखता है, आपकी साइनेज कैसी है, आपका भाई फॉन्ट क्या है, वो सब आपके ब्रांडिंग की एक फाइलिंग प्रोफाइलिंग होगी कि भाई मैं दिखूंगा कैसा। हर चीज जो होती है, जो आप कलर्स चूज करते हो, वो भी आपके ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप जो फॉन्ट यूज करते हो, वो आप कितने मिनिमलिस्ट हो, आप कितना शोर मच। अब एप्पल है जी, एप्पल की पूरी जो ब्रांडिंग है वो बिल्कुल क्लीन, तो अब आप ना रेजोनेटी ब्रांड उसको लग्जरी से और उससे करने लग जाते हो। जितने भी बड़े ब्रांड होंगे आप देखोगे
बहुत ज्यादा शोर सपाटा नहीं करते, उनके हर मैसेज में, हर इंफॉर्मेशन में, हर ग्राफिक में क्लीनलीनेस होती है। वो अपने आप को दिखाना अमीर है ना, रिचनेस दिखाना है। पर आप वही होर्डिंग बाजार में जाके देखो तो एक होर्डिंग में इतनी चीजें भर देंगे कि भाई सब बता दो, सब बता दो, सब बता दो। एप्पल का भी फीचर बताने में लगा हुआ होता है। एप्पल के ऐड देख लो पूरे बाजार में, आईफोन 17 प्रो और एक उसकी फोटो, बस कहीं बताता है इतने मेगापिक्सल कैमरा, ये कैमरा, वो नहीं ना। और यही कोई आप छोटा ब्रांड लॉन्च कर दो, वो सब बता लिखने में लगा पड़ा रहेगा 100x ज़ूम, ये है वो है बनाएगा। क्योंकि आप अपना ब्रांड उस लेवल पे एसोसिएट नहीं कर पा रहे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मुझे बनना क्या है जी। मैं किसका ब्रांड हूँ? मैं अमीरों का ब्रांड हूँ, मैं मिडिल क्लास का हूँ, मैं गरीबों का हूँ। आपने अगेन जब ऑडियंस सिलेक्ट कर ली तो मेरी इमेज कैसी दिखेगी लोगों को, वो ब्रांडिंग है, वो ब्रांडिंग। अब उसके लिए मेरे सारे टूल्स आ जाएंगे, मेरा डिजाइनिंग आएगी, मेरा पीआर आएगा, मेरा एडवर्टाइजिंग आएगी, मेरा मार्केटिंग आएगा। सर जैसे इन्फ्लुएंसर की आपने बात करी थी ना, माइक्रो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं आज के डेट में, छोटे इन्फ्लुएंसर से लोग एडवर्टाइज करा लेते हैं, प्रमोशन कराते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाना सही है या माइक्रो इन्फ्लुएंसर से भी अगर हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करा रहे हैं वो बेहतर है? देखो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो किसी भी ब्रांड के लिए होना चाहिए उसका ओनर। अच्छा, डे वन पे कि भाई खुद अपना चेहरा दिखा, कोई पैसे नहीं खुद प्रमोट करो, खुद प्रमोट करो, ठीक है। अब खुद प्रमोट करते करते एक स्टेज आएगी कि, या इनिशियली एक स्टेज आएगी, बोलेगा यार मुझे थोड़ा जल्दी ग्रोथ चाहिए, थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंसर्स ले आओ, या उसके पास टाइम नहीं बचेगा, या वो खुद दिखाना नहीं चाहेगा अपना चेहरा। तीन ही सिचुएशंस आएंगी। अब माइक्रो इन्फ्लुएंसर वाले गेम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप शोर मचाने में लगे हुए हो। आप इतने इन्फ्लुएंसर्स ले आए बिना ये सोचे समझे कि इस इन्फ्लुएंसर के पास टारगेट ग्रुप क्या है। अगेन सेम प्रॉब्लम का, आप 1000 को ले आओ, 2000 वाले को ले आओ, 4000 वाले को ले आओ, उसके पास वो जनता है भी जो आपको चाहती है कि नहीं चाहती। क्योंकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर में लोग सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। यार सस्ता इसे ले आओ, अरे भाई तू दिल्ली में है, तेरी दुकान दिल्ली में है, तू बॉम्बे में ना तो तू बेच सकता, ना भेज रहा, ना आप ई कॉमर्स हो, तो भाई बॉम्बे के इन्फ्लुएंसर से क्यों आप पैसा खर्च कर रहे हो? भाई अगर आप एक ई कॉमर्स की भी दुकान हो, आप डिलीवरी नहीं कर रहे बॉम्बे में, आप बोले नहीं पहले मैं सिर्फ दिल्ली में करूंगा, या आप क्विक कॉमर्स पे हो, आप जेप्टो पे, ब्लिंकिट पर हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो आप क्यों करवा रहे हो बाहर स्टेट वाले से? ठीक है। अब आप सामान बेच रहे हो लड़कियों का, लेकर आप इन्फ्लुएंसर लड़के आ गए, या लड़के भी नहीं लाए, आप थोड़ी ज्यादा उम्र की महिलाएं ले आई। अब आपका टारगेट है 16 साल की लड़की, आप आंटियों से बनवा रहे हो, अगेन मिसमैच है। तो इन्फ्लुएंसर का गेम ये नहीं है कि क्या फायदा देगा, इन्फ्लुएंसर का गेम है क्या इसके पास वो जनता है जो मुझे चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वैल्यू जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वैल्यू नहीं, ये जज करना इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके पास वो जनता है कि जो हमें चाहिए। व्यूज कितने, फॉलोवर है कितना, एंगेजमेंट है, ये बात की बात है। वो बाद में देखेंगे। जी। पहले बता भाई तेरे पास वो आदमी है कि नहीं है जो मुझे चाहिए। इसी सीधी बात है। हो सकता है मेरे को 10,000 वाले की जरूरत ही ना, 1000 वाला मेरा काम करते। भाई कोई इन्फ्लुएंसर है जो गाजियाबाद का एक मान लीजिए, या दिल्ली का इन्फ्लुएंसर है, जो दिल्ली की जनता उसके साथ सबसे बड़ी ऑडियंस है, दिल्ली के ही लोग उसके, आप ऑडियंस में जाके देख लो, ये दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा है, मेरा प्रोडक्ट भी दिल्ली का है, ठीक, तो मेरे से मैच करता है ना। पर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके 2 लाख फॉलोवर है, पर वो बैंगलोर में है और बैंगलोर की ही जनता उसे देखती है, तो मेरे को क्या फायदा होगा, आप बताओ। तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं, लोग रीजनल इन्फ्लुएंसर्स को ना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पर रीजनल इन्फ्लुएंसर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, क्योंकि रीजनल इन्फ्लुएंसर की जो जनता है वो उसकी ट्रू है। ट्रू। अगर कोई राजस्थानी में बोल रहा है तो वो राजस्थान की जनता से ही कनेक्ट कर रहा है, और किसी तो कनेक्ट नहीं कर रहा। और आपको राजस्थान में माल बेचना है तो राजस्थान वाले को पकड़ो ना यार, हम इधर उधर चले जाते हैं। आप लगे पड़े सेलिब्रिटी को लाएंगे, आप मैं हीरोइन लाऊंगा, अरे भाई उस हीरोइन का होल्ड ही नहीं है राजस्थान पे। अगर हीरोइनों का होल्ड हो रहा होता तो इलेक्शन नहीं आ रहा। हमने ऐसे बहुत सारे सर बड़े बड़े भी तो देखे हैं जो कंपनियां थी बंद हुई,
चाहे हम नोकिया की बात कर लें, वो अपग्रेड नहीं हुआ चीज़ों को लेके तो वो बंद हुआ। ऐसे बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा फेलियर क्या है, कहाँ हम गलती करते हैं कि हम स्टार्टअप भी करते हैं, एक अच्छी बिजनेस अपना ग्रो कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम फेल हो जाते हैं। आप ऑडियंस के सिग्नल्स को और मार्केट के ट्रेंड को नहीं पकड़ते। अगर आप नोकिया की बात करो, हाँ, तो नोकिया कभी फेल नहीं होता, और नोकिया आज की डेट में फेलियर की कहानी भी नहीं है। वो ट्रेंड के साथ चला नहीं, बट नहीं, पर नोकिया फेलियर की कहानी हाँ, नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह जी, रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है, दोनों तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, नोकिया का जो डाउनफॉल आया, हाँ, वो क्यों आया कि वो उस समय में वो वाले फोन बेच रहा था आपके विंडोज के साथ, हाँ, ठीक है। उस समय आ गया एंड्रॉयड, हम्म, उसने बेट करा विंडोज के हम्म, ऊपर। अगर वो एंड्रॉयड पे बेट करता, हम्म, तो आज वो सैमसंग के मुकाबले की कंपनी होती। जी, दूसरा, उसके कीपैड वाले फोन बहुत ज्यादा चलते थे, हम्म, वो धीरे धीरे टच में आया, हाँ, बहुत लेट आया। उसको लगता था नहीं यार, मेरी ऑडियंस ना मेरी सच्ची ऑडियंस, किसी की कोई सच्ची नहीं है। अगर सच्ची होती तो ऑडियंस आज आईफोन पर नहीं होती, बिल्कुल, है ना। तो ऑडियंस को तो भाई जो चीज पसंद आएगी वो पसंद आनी है। हाँ, तो नोकिया का तो डाउनफॉल का कारण ये था कि वो मार्केट के उसको नहीं समझा था, ट्रेंड को नहीं जी, समझा जी, था। जी, अगर वो एंड्रॉयड पे होता और स्मार्टफोन्स पर चल हाँ, जाता, तो वो आज की डेट में हिट होता। ब्लैकबेरी भी तो यही गलती करी। हम्म, ब्लैकबेरी बिजनेस फोन्स के लिए बहुत हाँ, लेकर जाना आया जाता वो, था, हाँ, मतलब ब्लैकबेरी होना मतलब बिजनेसमैन हो हाँ, भाई, वेरी प्रोफेशनल, वेरी हाई। पर वो कभी लाया नहीं स्मार्टफोन उस जी, तरीके से, हाँ, बैटिंग करी नहीं उन लोगों ने, हम्म, तो इसलिए वो डाउनफॉल हुआ। ऑन द सेम साइड नोकिया डाउनफॉल की कहानी नहीं है। अच्छा, नोकिया के फोन्स पिट गए, सब हो गया, वो हम्म, अलग बेटर है। बट रिसेंटली हम्म, नोकिया इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बना रहा है इंटरनेट के, हम्म, जो आपके डोंगल्स और ये सब होते हैं, तो उसमें नोकिया इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा काम जी, करता है। तो नोकिया, इसीलिए मैं कहता हूँ अभी डाउनफॉल की कहानी नहीं रह गया, उन्होंने पिवट कर लिया, जी, वो एक अलग धंधे में चले गए। हम्म, तो बिजनेस में पिवट करना बहुत जरूरी है। आप जितने भी एग्जांपल ले लो, आप सिर्फ नोकिया का क्यों ले रहे हो, इतने लोग हैं जिन्होंने पिवट नहीं किया। जैसे आपका कोडैक है, हाँ, फोटोज वो बनाता था, हाँ, रील्स आती थी उसकी, फोटो कैप्चर करने की जी, रील्स बनाता हाँ, था। हाँ, वो उसने समझा ही नहीं डिजिटल, उसकी क्योंकि इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ था। हाँ, वो कहता अरे भाई मेरे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, हाँ, मैं क्यों डिजिटल कैमरा बनाऊं। हाँ, मत बना, संभाल के रख ले अपने प्लांट को, कुछ नहीं हुआ। हम्म, अब आपका वो आए डिजिटल कैमरा, सब पीट सब गए। पिट गए, अब डिजिटल कैमराज ने भी सही समय पे पिवट अगर कर लिया हाँ, होता, तो वो समझते कि डिजिटल कैमराज जो छोटे आते थे जी, वो अब सब खत्म हो गए, हाँ, अब सब फोन पे कर रहे फोन हैं। पे कर रहे हैं। तो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से पिवट करना पड़ेगा। सर जैसा भी पीआर की हम बात कर रहे थे, पीआर को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते अपने बिजनेस में पीआर की वैल्यू क्या है। जी। आप मार्केटिंग मार्केटिंग आपके टी शर्ट पे मैंने देखा, और लोग आपको कहते भी हैं भाई किंग है या मार्केटिंग के। तो जब आप किसी का पीआर करते हैं तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी पीआर में? देखो पीआर ना दो तरीके से आपको हाँ, समझना पड़ेगा। पीआर आपका ट्रस्ट गेन हाँ, करने के लिए होता है, आपकी ब्रांडिंग करने के लिए जी, होता है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता हाँ, दिया जी, कि आपके पास लीड्स आ रही है, जी, अब वो आपको ट्रस्ट कैसे करेंगी। हम्म, तो जब वो गूगल पे देखेंगी तो हम्म, वो आपको ट्रस्ट करेंगी हम्म, पीआर के थ्रू। दूसरा, आप किसी क्राइसिस में हो, हम्म, आपकी ऑडियंस आपका ट्रस्ट लूज कर गई, जी, वहाँ पीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे कैडबरी का आपको कई साल पहले का याद हो, उसमें तो कुछ कीड़े वगैरह हाँ, निकले थे। जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अमिताभ बच्चन जी को लिया हम्म, और एक वीडियो बनाई, हम्म, जिस वीडियो में एक उनकी शायद नाती थी या कोई जी, थी, वो जाके कहती कि अरे इसमें कुछ है, ये मत खाओ। तो अमिताभ जी कहते हैं कि यार नहीं नहीं, अब इसमें ना डबल पैकेजिंग हो गई है। हम्म, अब हम पहले प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, फिर फॉइल की, तो अब ये बिल्कुल सेफ है। हम्म, तो आपने क्या किया, आपने ऑडियंस का ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड किया, गेन करा, उसी पे इंटरव्यूज हुए, फिर मीडिया में बहुत बात हुई, तो ट्रस्ट गेन करने के जी, लिए। या कोई कंपनी क्राइसिस में है, अल्ट्रा क्राइसिस में है, जैसे अगर आपने अभी देखा होगा किसी कॉन्सर्ट में एक एचआर और एक वो सीईओ जो थे, दोनों को हक करते हुए पकड़ा गया, वो हाँ, पूरी कंपनी डूबने को हो गई, सब हो गया। जी, तो बड़ी बहुत दिक्कत हुई। हाँ, तो जो वो कॉन्सर्ट जिसका था, किसका था, कोल्ड प्ले का जी, कॉन्सर्ट था। तो कोल्ड प्ले की एक्स गर्लफ्रेंड को उस हाँ, कंपनी ने हायर किया, हाँ, ठीक है, और उनसे वीडियोस बनवाई। जी, अब पहला सवाल लिखा हुआ आया कि भाई वो जो एचआर है उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ, भाई लोगों के मन में सवाल थे, ये सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ हम्म, आया, और वीडियो में वो क्या बोलती है,
कि जी हमारी जो सेल ऑफर होने वाली थी अगले महीने, वो सेल्स ऑफर अभी भी होगी, और कंपनी पूरे जीदोजान से, यानी आपने क्या किया, आपने पूरी मैसेजिंग को ही बदल दिया हल्के से ह्यूमरस वे में। जी 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 जी। लोग जो शोर मचा रहे थे, आपने उस शोर को बदल दिया। उन्होंने इतने काम, इतने फनी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया कि अब पूरा जो मीडिया है वो बात बदल दी मीडिया ने, कह रहे भाई कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, पर उस कंट्रोवर्सी के ऊपर अब क्या, सारे आर्टिकल उसी पे बन रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर उसी पे बन रहे हैं, लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। तो उस क्राइसिस के अंदर आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस पीआर। आप या तो उस मैसेज को डाइल्यूट कर दो, ठीक है, जो जनता शोर मचा रही है, उस शोर में आप एक बड़ा शोर मचा दो। कहीं ना जोक्स भी बनते हैं कि किसी की मान लो प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कत चल रही है, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ का फजीता बना दो, लोग भूल जाएंगे बिल्कुल, वो उस पर फोकस हो जाएगा, ऐसा होता है। या नहीं करना तो किसी हीरो की दिक्कत चल रही है, आप किसी दूसरे हीरो की दिक्कत दिखा दो, तो पब्लिक पहले वाले को भूल जाएगी। तो या तो आप उस मैसेज को ही डाइल्यूट कर दो, जो शोर मच रहा है उस मैसेज को डाइल्यूट कर दो, या उसको टैकल इस तरीके से करो, एक थोड़े फनी, जहाँ लोग हर्ट, बड़ा रिस्की गेम है ये जी। आपने तो हंस दिए, पब्लिक ठोक भी सकती है, तो ठोक रहा है क्या कर रहा है ना। या आप उस पूरी कन्वर्सेशन को चेंज कर दो। अब जैसे माल्या जी आए जी, राजशमानी जी के पे, अब 10 साल से पब्लिक कह रही चोर, वो कहते कौन सा चोर, मैं तो सारे पैसे दे दिए। अब पब्लिक डाउट में तो चली गई, बिल्कुल। तो आपने ब्लैक कैरेक्टर को व्हाइट नहीं किया तो ग्रे तो कर ही दिया, बिल्कुल हल्का कर दिया उसके इफेक्ट को। अच्छा, आपने इतने सवाल पूछ लिए, पब्लिक में कोई सवाल ही नहीं, आपको क्या पूछेगा। जब तक आप छुप रहे होते हो ना चीज़ों से, वो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती रहती है। किसी चीज़ को आप बहुत छुपाने की कोशिश करो, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाए, आप खुल के दिखा दो, पब्लिक इंटरेस्ट लूज कर देती है। तो क्राइसिस में एक पीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेरा ऐसा मानना है। तो पीआर हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि जब क्राइसिस आए तो ऐसा ना हो कि आपको फिर डे 0 से कोई पीआर की एजेंसी ढूंढनी पड़े, लोग ढूंढने पड़े। मतलब मैं ये समझा कि पहले ही दिन से पीआर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप थॉट लीडर के बनते हो। अगर पर्सनल ब्रांड आप कर रहे हो जी, और आपका एक थॉट है, मान लो आप टेक्सटाइल में ही काम कर रहे हो और आप कपड़े बेचते हो जी, ये तो आप बेच रहे हो, बट मैं एक आर्टिकल छपता है मेरा अखबार में, जहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि भाई गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में कैसे, गोवा जा रहे हो तो क्या कपड़े पहनो, शिमला जा रहे हो तो क्या। तो अब वो मेरे सामान के बेचने से कोई लेना देना नहीं है जी, पर दुनिया मुझे क्या मानेगी कि यार कपड़ों का अगर कोई बात पूछनी है तो ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी है जी। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो लोग आपको उस चीज का इंडस्ट्री लीडर मांगने लगते हैं जी। जब आप इंडस्ट्री लीडर बन गए तो उसके बाद आप कुछ भी बेच लो। अब आप सर्दियों के कपड़े भी बेचने लग जाओ, गर्मियों को भी बेच लो, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, यार ये ठीक ही कह रहा होगा। तो इसीलिए पीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, पीआर और ब्रांडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप एक अपने आप को थॉट लीडर या इंडस्ट्री लीडर की तरह इस्टेब्लिश कर पाते हो। सर, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और अगर हम पेड एड्स की बात करें, स्टार्टअप के लिए सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए? देखो कि लोग जब ब्रांड शुरू करते हैं ना, हड़बड़ी होती है, हाँ, सेल्स लाओ सेल्स लाओ सेल्स लाओ। तो ये ना एक तराजू है, ऐसे ऐसे चलता है तराजू। ये पेड होता है शुरू में, ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक। भारी है क्या हल्का है, ज़्यादा पैसे किसमें खर्च हुए, इसमें हाँ। उल्टा हो गया ये तो, नीचे जाए वो भारी हो गया, तो ऐसे मानते। तो अभी आप यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, आप पेड में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, आप लोग ला रहे हो, और आप धीरे धीरे अपने ऑर्गेनिक बिल्ड कर रहे हो, धीरे धीरे ऑर्गेनिक को आप बिल्ड कर रहे हो। अब वो तराजू धीरे 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 ऐसे होना चाहिए, मतलब अगर मैं 100 लीड ला रहा हूँ पेड से और 1 लीड ला रहा हूँ ऑर्गेनिक से जी, तो मेरे को ऑर्गेनिक पे इतना काम करना चाहिए कि एक दिन आए कि मैं 50 लीड ऑर्गेनिक से ला पाऊँ, ताकि जो पेड में मेरे 50 रुपए खर्च हो रहे थे पर लीड के, वो मेरे बंद हो जाए जी। समझिए बात को। और धीरे धीरे ये
नीचे हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिक अल्टीमेटली ऑर्गेनिक के थ्रू ही आपके पास ऑडियंस आनी चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ से आनी चाहिए, आपके ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट पे आनी चाहिए। आप कोई भी आज बड़ा ब्रांड उठा के देख लीजिए, वो अपने ऐड नहीं चला रहा है। अब आप हल्दीराम का ऐड देख के तो हल्दीराम नहीं जाते ना। क्यों जाते हो? हल्दीराम का वो ब्रांड बन गया, ना आप उसके ऑर्गेनिक से जा रहे, ना आप उसके उससे जा रहे, वो ब्रांड बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, मुझे एक ब्रांड बनाना है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेरे पास आदमी आया, मैंने उसे ऐसी सर्विस दी कि वो दोबारा मेरे पास, आपके पास एक आदमी अगर आए तो आपने सेल्स करी। अगर आपने एक्चुअली दोबारा तिबारा कोई आपके पास आया तो आपने एडवोकेट बना लिया। अब वो आदमी आपके जाके आपके बारे में बात करेगा कि यार वहां जा, वो अच्छा है। तो बड़े ब्रांड्स वर्ड ऑफ माउथ से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो सर अगर हम लोकल ब्रांड की बात करें, लोकल ब्रांड बहुत हैं, इनको नेशनल ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है? मैं पहली बार तो किसी ब्रांड को लोकल ब्रांड नहीं मानता। अच्छा अगर वो ब्रांड है तो ब्रांड है। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये बेकार के ठप्पे हैं। क्योंकि अब एडिडास की जब हम बात करते हैं ना, नाइक की बात करते हैं, तो उनके भी 1000 तरह के ब्रांड बन चुके हैं डुप्लीकेट, लेकिन वो भी एक तरह से ब्रांड बने हुए खुद के लिए। कभी एडिडास शुरू भी तो हुआ होगा। अब वो एडिडास शुरू 200 साल पहले हुआ है, तो आज आप उसे बोलते हो कि वो नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल। तो भाई आज जो जिसे तुम लोकल कह रहे हो उसे 200 डाल दे दो, वो भी हो सकता है इंटरनेशनल बन जाए। तो ये तो आपकी सोच की लिमिटेशन है। आप कोई भी अपने आप को बोलता है जी मैं भाई क्यों है छोटा ब्रांड? आज मैंने शुरू किया है। आप कोई बच्चा आज पैदा होता है जी, आप उसको क्या सीधा 18 साल वाले से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। तो फिर तो आप किसी स्टार्टिंग ब्रांड को किसी 100 साल वाले ब्रांड से क्यों कंपेयर करते हो? भाई स्टार्टिंग ब्रांड है तो स्टार्टिंग ब्रांड है। स्टार्टअप जो शब्द है जी 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 वो इसीलिए है ना। इट हैज टू बी स्टार्टअप। मतलब वायरल होना ही ब्रांड है, इसको आप मिथ मानेंगे या नहीं? तो वायरल होके करोगे क्या? आप हो गए वायरल। आपको वायरलिटी का भी एक दो स्टोरी सुनाता हूँ वायरलिटी की। वायरलिटी अगर आ गई तो ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद भी हो जाएंगे। बिजनेस बंद हो जाएंगे, वायरल डूब जाएंगे। मैं आपको राजस्थान का एक बिजनेस था, ठीक है, स्किन केयर ब्रांड था। भाई साहब रोज वो मेहनत कर रहे थे, वायरल हो जाए वायरल हो जाए वायरल हो जाए। उनके ऑर्डर आते थे मेरे ख्याल से दिन के 50। एक दिन वो भगवान की दुआ से वायरल हो गए। अच्छा। 3 दिन में 50,000 लीड, 3 दिन में 50,000 ऑर्डर आ गए। 3 दिन के अंदर 3 दिन में 50,000 ऑर्डर आ गए और अगले 1.5 महीने में कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जब 50,000 ऑर्डर आए तो ना तो उनके पास उस ऑर्डर को हैंडल करने का कोई भी रिसोर्स था, ना उनके मैन्युफैक्चरर उतना बना सकते थे, ना वो उतना डिलीवर कर सकते थे। अब आप ना मैन्युफैक्चर कर सकते ना डिलीवर कर सकते, तो भाई एटलीस्ट 50,000 लोगों को बता दो कि जी हमें टाइम लगेगा। वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कस्टमर सर्विस भी 0 है। एक लड़की है वही सारे काम कर रही है क्योंकि उसको पता है दिन में कॉल ही कितनी आनी है। 2 4 5 कॉल आएगी, मैं मैनेज कर सकती हूँ। अब 50,000 आदमी आपको उस नंबर पे कॉल कर रहा है, भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है। इतने लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए, इतने लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए, वो कंपनी को बंद करना पड़ गया अपने आप को। अच्छा। तो वायरलिटी ही सब कुछ नहीं होती। वायरल अगर आप होना चाह रहे हो, आप अपने आप को सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑपरेशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर कल को वायरल हो गए तो मैं अपने आप को इलास्टिक की तरह कैसे खींच दूंगा एक ही रात में। वो SOPs, वो प्रोसेसेस आपके पास डे 1 से होने चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो जिसी से बनवा रहे हो तो आपके पास ऐसा वेंडर होना चाहिए कि वो रातों रात आपके प्रोसेस को बड़ा कर दे। कि आप बोलो भाई फट गई भाई, कल करना है, चाहिए भाई, वो बोला करना है भाई कैसे भी, वो कह जी हो जाएगा, टेंशन मत। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, आप वायरल हो गए। अब वायरल होने के बाद आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, ब्रांड जो मैं कह रहा हूँ पिट जाएंगे जी। आपने अपने प्रोडक्ट पे अभी काम ही नहीं किया, आपके पास यूजर्स के फीडबैक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है। किसी एक चीज़ पे आप वायरल हो गए तो प्रोडक्ट पे जब तक आप काम नहीं करोगे जब तक आप फिर से फेल हो जाओगे। प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे, ऑपरेशंस पे, इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है जी। तो वायरलिटी से आपको फर्स्ट टाइम कस्टमर तो आ सकता है बट लॉन्ग नहीं चल सकता, रेपुटेशन नहीं हो पाएगी। अब जैसे माई ग्लैम करके एक कंपनी थी, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिपस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा को, अब वो वायरल हो गए क्योंकि आपका पैटर्न ब्रेक था जी। लोग गए भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा, अचानक वायरल हो गए और कंपनी पिट गई। वायरल हो गए, सेल्स आ गई, बट अपने प्रोडक्ट्स पे काम नहीं किया, कॉन्टिन्यूसली काम नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे
एग्जाम्पल्स हैं जहां पर वायरलिटी के बाद भी वो पिट जाते हैं। सर प्रॉफिट वर्सेस ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडर को किस पे फोकस करना चाहिए और कब करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों पे डे वन से काम करना चाहिए। डे वन से। बिना प्रॉफिट के आप बहुत लंबा नहीं चला सकते। ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट मार्जिन आपको आगे नहीं ले जा सकती। अच्छा। आप बोलो आज मेरा एक स्टोर है, कल मैं दूसरा स्टोर खोल लूंगा, भाई प्रॉफिट तो है नहीं तेरे पास, तो अभी तो तूने यहाँ पैसे में आग लगाई, अब तू 2 जगह पैसे में आग लगा रहा है, फिर मैं 5 जगह पैसे में आग लगा रहा हूँ, तो मैं इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? एक दिन होगा आपको सब बंद करना पड़ जाएगा। तो हेल्दी मार्जिन्स होना किसी भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो सब पर्सनल इनकम और जो बिजनेस इनकम आती है उसमें से हम डिफरेंस कैसे समझें? पर्सनल इनकम फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने एक रेवेन्यू जनरेट किया, अब हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें से हम अपनी पर्सनल इनकम कैसे निकालें। हम उस पैसे को अपना सारा एक जगह रखते हैं। सैलरी बांध लीजिए। अच्छा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बिजनेस ओनर्स, उन्हें लगता है सारा पैसा मेरा है या सारा पैसा बिजनेस का। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप नौकरी छोड़ के बैठे हो और आप कोई भी दूसरी जगह से पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपको बिजनेस से ही घर चलाना है। अब उस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने के आए तो वो 1 लाख पूरे आपके भी नहीं है। दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी कि सारा मेरा नहीं है, ठीक है, और सारा बिजनेस का भी नहीं है। आप अपनी एक तनख्वाह बांध लीजिए, ठीक है, एज पर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। आप आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं, सबको 1 तारीख को तनख्वाह देते हो, अपने आप को भी दो, ठीक है, अपने आप को तनख्वाह दे दो, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो सब कंपनी का है, वो कंपनी की ग्रोथ पे लगाओ। तो जो पैसा आ रहा है उसे कंपनी में आपको लगाते रहना पड़ेगा, तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी। सब आप विड्रॉल कर लोगे क्या? मैंने इनिशियली करके चलते हैं चीजों, मैंने इनिशियली जी 25 लाख रुपए लगाए थे, मैं पहले वो 25 लाख निकाल लूं, भाई तो फिर बर्बाद हो जाएगी, कंपनी पिटेगी आपकी। वो 25 लाख का आरओआई एक दिन में नहीं आएगा, वो 2 साल में आएगा। 2 साल, और जो आप सैलरी निकाल रहे हो धीरे धीरे, वो उसको आरओआई नहीं मानना, मत मानो। अब बोले यार ये तो मैं हर महीने मेहनत कर रहा हूँ ना, ये उसके पैसे है। वो 25 लाख आपके प्रॉफिट्स में धीरे धीरे करके वापस आएगा। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग। सर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, अभी जब आपने पीआर की बात करी थी, तो ऑनलाइन कोई भी बिजनेस में पीआर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑफलाइन चल रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन से मतलब नहीं है चीज़ों का, तो वहाँ पे पीआर का रोल क्या रहता है? भाई मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं, और मैं महीने में 1 या 2 ऐसे ब्रांड से मिलता ही हूँ जो आजकल 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफलाइन से ही कर रहे हैं, जिनका कोई डिजिटल नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप उनके फाउंडर के साथ बैठना, उनको अब एक मार्केट से फील आने लग गई है। वो बोलते हैं यार अब ना वो 100 करोड़ करने के लिए ना जान लगती है बहुत ज़्यादा। पहले वो 100 करोड़ आराम से हो जाता था, अब उनकी जान लगने लग गई है और धीरे धीरे नीचे जाने लग गए। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन जिसे आप ब्रांड कह रहे हो, वो सब ऑफलाइन खाने हैं। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ किराना स्टोर्स बंद होने लग गए। क्यों? यूजर बिहेवियर चेंज आ गया है। पहले मम्मी आपको सुबह उठाती थी, जा भाई ब्रेड लेकर आ, आप जाते थे ब्रेड लेकर आते थे। मम्मी आज भी उठाती हैं, क्या बोलती है, अरे ज़ेप्टो से 4 चीज़ें मंगा दे। सब बैठे बिठाया जाता है, बैठे बिठाया जाता है। तो भाई साहब जब आप घर से ही नहीं निकल रहे तो वो उस दुकान पे जाएगा कौन? बिल्कुल, बात समझ रहे हो? तो आपका पूरा का पूरा यूजर बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जिसे आप कह रहे हो कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, तो मेरे हिसाब से ये वर्सेस होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हर ऑफलाइन को आज की डेट पे ऑनलाइन पे जाना ही जाना चाहिए। और ऐसी कोई बिजनेस की कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती जो बोले जी हमारा तो ऑनलाइन कस्टमर ही नहीं मिलेगा। हर काम का ऑनलाइन कस्टमर है, हर है। कस्टमर नहीं भी है तो आपकी ब्रांडिंग तो है ही है। बिल्कुल। अब एक आपको मैं ऐसा बिजनेस बताता हूँ, आपको लगेगा यार इसकी क्यों ही ब्रांडिंग करनी। जैसे शिपिंग, ठीक है, अब शिपिंग का धंधा है। अब शिपिंग का आपका मुझसे क्या लेना देना भाई? एक एप्पल है, एक शिप वाला है, एप्पल को अपने फ़ोन बेचने हैं, भेजने हैं, वो शिप वाले को बोलेगा, शिप वाला लेकर आ जाएगा आपको, तो आपकी दुकान में मिल गए। आप बोले भाई इसकी ब्रांडिंग क्यों करनी है? पर आज की डेट में आप विश्वास नहीं करोगे, देयर आर शिपिंग कंपनीज जिसके अंदर शिपिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा। मतलब शिपिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, लड़के ये जो जॉब करते हैं, लड़के लड़कियां, वो पूरे दिन दिखा रहे हैं, देखो जी आज हमारी शिप ऐसी है जी, आज हमारी शिप यहाँ है, आज यहाँ रुकी हुई है, आज बारिश हो रही है, आज तूफान, और उनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब शिपिंग कंपनियां उनको हायर कर रही हैं
आजा भाई आजा, मेरी शिप दिखा। समझ रहे हो? अब वो शिपिंग कंपनी जब फेमस हो रही है, हाँ भाई ग्रोथ तो हर किसी को चाहिए। मेरे पास 10 शिप है, मुझे 100 शिप चाहिए। तो अब एप्पल क्या बोलता है, अरे नहीं ये काफी चल रहा है फेमस। यार अल्टीमेटली इंसान ही तो है, बिल्कुल डिसीजन तो इंसान ही ले रहा है। मैं एप्पल में नौकरी करता हूँ, मुझे कोई शिप कंपनी हायर करनी है कि एक शिप कंपनी है जिसका इंस्टाग्राम चैनल भरा पड़ा है, उसमें वीडियोस दिखा रहा है, वो तूफान में जा रहा है, कैसे उसने डॉक बचाई है, ठीक लग रही है यार, एक बार इससे बेच के देखो। स्टीव इससे भिजवा यार, एक बार देखते हैं जरा। समझ रहे मेरी बात को? ह्यूमन साइकोलॉजी तो चेंज हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो चेंज हो ही रहे हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है मेरी नजरों में तो भाई कि जो ऑफलाइन रहना चाहिए। सबको ऑनलाइन आना चाहिए, सबको ऑनलाइन आना चाहिए। किसी का हो सकता है सेल्स मेजर चंक ऑफलाइन से आती हो, B2B से आती हो, बट एक टाइम आएगा कि सबकी मेजर सेल्स ऑनलाइन से ही आनी शुरू हो जाएगी। सर एक आइडिया, बहुत सारे लोगों को ना आइडियाज रहते हैं बट वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते चीज़ों को। एक आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होना चाहिए? शुरू करो। बहुत शानदार। जिसमें हम काम ही नहीं कर रहे ना। आप लगे पड़े हो, सोच रहे हो, आइडिया चल रहा है दिमाग कागजों में लिखे जा रहे हो, अरे भाई चैट जीपीटी, अरे ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, अरे भाई तेरे को कुछ बेचना जो है, भी धंधा करना कर लो, शुरू तो कर। अगरबत्ती बेचनी है, अब लगे पड़े हो, मैं सीधा हरि दर्शन का ही कंपटीशन बनूंगा। अरे भाई तू अपनी अगरबत्ती लेकर आ, 10 लोगों को दे, रिश्तेदारों को दे, फ्री में दे। हरि दर्शन ने शुरुआत कैसे करी थी? वो दुकान के बाहर जाके अपनी धूपबत्ती जलाई आते थे, ठीक है। अब दुकान में आदमी घुसता था, बोले ये जी महक अच्छी आ रही है, ये किसकी है? पता जी नहीं कौन है जी। 4 दिन छोड़ा है, 5वें दिन गए, वो जो मेरी अगरबत्ती मैं रोज लगा जाता हूँ। अरे दे यार, 10 लोग आके पूछ चुके, भाई दे अगरबत्ती दे। शुरुआत करो भाई। जी जी जी। अब बड़ा होना, छोटा होना, वायरल होना, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सब बात की बात है। फर्स्ट डे से कर दो जो सोच अरे यार इतने आपके वो देखोगे, बड़ा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। एक बच्चा है, बच्चा कहूँगा या क्या 18-20 साल के होंगे, वो आजकल एक इंस्टाग्राम पे सीरीज चालू कर रखी है, 1 करोड़ ब्रांड बनाएंगे हम। कोई बिहार का कोई डिश होती है, 1 करोड़ ब्रांड करके उन्होंने एक अपनी जर्नी चालू कर। कोई पैसे ऐसे नहीं उन पे, 8-10 हज़ार रुपए से उन्होंने मेरे ख्याल अपना दिखाया कि कैसे मैंने स्टिकर डिजाइन करा, कैसे मेरा वो है। चकली घर में ही तल रहे हैं, घर में तल रहे हैं, तल के उसमें पैक कर रहे हैं, खुद ही पैक कर रहे हैं और भाई साहब भेज रहे हैं। मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट से बोलता है 1 करोड़ का ब्रांड बनाऊंगा। शुरू करा ना, तो भाई साहब शुरू करो, शुरू करना पड़ेगा। आप एक फाउंडर को 3 कौन सी चीजें बोलेंगे जो उसे पहले ही दिन कर देनी चाहिए? 3 चीजें। एक तो डरना नहीं चाहिए। अच्छा। मार्केट अप भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, अपने विजन पे आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका विजन डगमगाने वाला है तो भाई मत करो धंधा शुरू, नौकरी करते रहो। जरूरी नहीं है हर किसी को बिजनेसमैन बनना है, जरूरी नहीं है हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। लोग नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी करके खुश भी हैं और उनके घर भी चल रहे हैं जी। तो आजकल जो हमने ग्लैमराइज कर दिया है ना स्टार्टअप बिजनेस, ये आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी चीज पे भरोसा कर रहे हो जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक ऐसे आइडिया पे भरोसा कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी जो सोच है, और आपको फायदा भी आप ही को होना है उसका, तो अगर आपके अंदर जब तक वो हिम्मत या वो सोच, और अगर आप डाउट में हो, मत करो। पर एक बार जब डाउट को छोड़ दिया तो बेशरम हो जाओ। जब आपने दृढ़ निश्चय बना लिया कि यही करना है, फिर बेशरम हो जाओ। फिर मत सोचो कि इससे मैं कैसे जाके बात करूं, उससे जाके कैसे बात करूं, इससे कैसे नहीं। सेकंड, हर आदमी से, मैंने पहले ही बोला, बात करना शुरू करो। ठीक है, हर आदमी को बताओ अपने धंधे के बारे में, हर जगह अपने बारे में बताओ, बेशरम होके बताओ। अब मैं ये टी शर्ट क्यों पहनता हूँ? मैं आपके पॉडकास्ट में आया, मैं नॉर्मल शर्ट में भी आ सकता था। मैं कहीं पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ, किसी ने कहीं पर भी देखा, उसे ये पता ही नहीं होगा मैं क्या करता हूँ, बट मेरी कोई भी वीडियो कोई देखेगा, ये लिख कर यार ये क्या करता है, मार्केटिंग। यूपी के किसी, इससे बड़ा एग्जांपल और क्या होगा इस पॉडकास्ट का? आप यूपी के किसी गांव में, यूपी के कहीं चले जाओ, लिखा कंबल ही कंबल, एक शब्द से पता चल जाता है कंबल बिकता है, मुझे खरीदना है, मैं जाके ले लूंगा। तो भाई साहब बेशरम हो जाओ, लोगों को बताओ आप करते क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ आप करते, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन कहाँ से टकरा जाए, कौन किसका क्या करता हो।
इसलिए जितना हो सके बताओ। और भाई साहब पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आप कल को ये बंद करके कुछ और चालू कर लेना, कुछ और चालू कर लेना, वो पर्सनल ब्रांड आपका हमेशा बना रहेगा। और सर जो 0 से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए 19 डेज का प्लान क्या होना चाहिए? 19 डेज का प्लान 90 डेज का प्लान। सबसे पहले तो भाई अपने प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट देखो, ये कहावत भी ठीक है, योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट योर लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एटलीस्ट शुरू तो करो जी। बट शुरू करने में भी भाई बिल्कुल ही रद्दी, ये ना एक लाइन है परफेक्शन और रद्दी के बीच में। अब आप इतनी मोटिवेशन सुन लेते हो, योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट लास्ट प्रोडक्ट, रद्दी लेके चल दिए, तो भाई वो लास्ट प्रोडक्ट आएगा ही नहीं कभी। अगर एक प्रोडक्ट में 10 फीचर होने चाहिए और आपके में 5 हैं तो चालू कर लो। अच्छा, और 10 में से 0 हैं जी, मैंने चालू तो कर दिया। एक गाड़ी है, अब उसमें इंजन नहीं है जी, तो वो रद्दी है। वो 100 की स्पीड पे जानी चाहिए, 80 पे जा रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू तो करो जी। 90-100 पे भी जाएगी धीरे धीरे। तो वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक सिंपल एडवाइस जो इस पॉडकास्ट का ऑडियंस देख रही है और पॉडकास्ट खत्म होता है वो अप्लाई कर सके, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो, या वो इंसान हो जो आज ही अपने बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द सर्विस जो आपको करना है, जिसमें आपका कन्विक्शन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मजा आता है। ठीक है, फाइंड द परफेक्ट टीजी एंड जस्ट स्टार्ट। सोचे समझे बिना कर दो। कंसीव, बिलीव, अचीव। पहले कंसीव करो जी, मुझे ये करना है, ठीक है, फिर उसमें पूरा विश्वास रखो और फिर भिड़ जाओ, फिर नहीं रुकना, फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना। अब मन में आ गई है तो फोड़ के बाहर निकलेंगे। वो जाकिर भाई कहते हैं ना, उनका वो है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दौर आएगा सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो जीत कर आएंगे, इसलिए तो डरना नहीं है, तो जीतना है तो घर से निकल जाओ, सब कुछ हासिल हो जाएगा, फोड़ के ही आएंगे। बिल्कुल सर एक रैपिड फायर कर लेते हैं, 1 वर्ड में। ब्रांडिंग क्या है? एवरीथिंग। फॉलोअर्स या सेल्स, किसकी वैल्यू ज्यादा है? सेल्स। विराट कोहली वर्सेस MS धोनी, बिगर ब्रांड? मतलब विराट ऑफ कोर्स ऑन नंबर्स, MS ऑन कल्ट। ओके, आपने दोनों तरफ से दे दिया। ब्रांड बनाना मुश्किल क्या बनाता है, कंपटीशन या अटेंशन? अटेंशन। माइक्रो इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी, किस पे पैसा लगाओगे? वन चॉइस नहीं है इसमें मेरी। मतलब टोटली डिपेंड्स, ऑब्वियसली क्लाइंट बजट एंड द टीजी दे हैव। अब सेलिब्रिटी आप बोल दो ऐसा कोई जिसमें मेरा टीजी नहीं है, तो मेरे वो यूजलेस है। और स्मॉल कोई ऐसा मिल जाए जिसमें मेरा टीजी है तो मेरे बहुत काम का है। ठीक है, ब्रांड की सबसे बड़ी मिथ 1 लाइन में। आई कैन गेट कस्टमर ओनली थ्रू स्पेंडिंग मोर मनी। एक ब्रांड जिसको आप ओवररेटेड बोलते हो? ओवररेटेड मतलब किस सेंस में? कि ये ब्रांड की वैल्यू इतनी नहीं थी बट ये बहुत ज्यादा वैल्यू लेकर बैठा है। बहुत सारे ठोक देंगे मुझे। कल को पता चला मेरे कस्टमर बनने वाले हो, मुझे ठोक देंगे, तो ये छोड़ दो। मतलब ऐसे है मार्केट के अंदर चीजें बहुत है। ब्रांडिंग का अगर 3 राज मैं पूछूं कौन से होंगे? ब्रांडिंग के राज? हाँ 3। टीजी, स्टोरी टेलिंग एंड इमोशन। और आपके लिए मार्केटिंग ही मार्केटिंग सब कुछ है, जो लोग मार्केटिंग को अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं उनके लिए एक लाइन। भाई सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आप भीड़ में तो नहीं हो। हाँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। भीड़ का हिस्सा नहीं। आप वो एजेंसी मत बनो जो बोले जी मैं 10,000 में आपका सोशल मीडिया चला दूंगा, 10 पोस्ट डाल दूंगा, 5 वीडियो डाल दूंगा, तो भाई वो उसके पास कस्टमर आते हैं और चले जाते हैं। आपको अगर शुरुआत करनी है तो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, और उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन दो और स्टोरी टेलिंग पे काम करो। हर चीज़ सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं है। आपने अपने कस्टमर को भी कहानी समझा दी और उसका जो कस्टमर है उसको भी कहानी समझा दी तो बात बन जाएगी।
बिल्कुल, ये पॉडकास्ट ब्रांड बना देगा, क्योंकि जिस तरह से सर आपने चीज़ें समझाई, मार्केटिंग का जो फॉर्मूला था ये करोड़पति भी बना सकता है, आपको वर्थफुल बनाएगा। 0 से शुरू कर रहे हो तो 100 करोड़ कब क्रॉस कर दोगे नहीं पता लगेगा, और आपने जो सारी स्ट्रेटेजी सर ने इस पॉडकास्ट में समझाई उसको फॉलो कर लिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।